एक गांव में मदन अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी गांव में दूध की एक छोटी सी दुकान थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाता और वापस आ जाता था। मंदिर से आते समय उसे जो कोई भी मिलता उसे वह प्रसाद बांटता था। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मदन दूध लेकर जा रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने कहा, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दे, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मदन कहता है, बाबा मेरे पास तो सिर्फ ये दूध ही है, आप यही पी लीजिए। मदन बूढ़े बाबा के कटोरे में दूध डाल देता है और बूढ़े बाबा वह दूध पी लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। मदन भी गांव में दूध देने चला जाता है। अगले दिन मदन फिर दूध लेकर जा रहा था, तभी उसे वही बूढ़े बाबा मिलते हैं। वह उन्हें फिर से दूध दे देता है और बूढ़े बाबा चले जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगा और रोज मदन उस बूढ़े बाबा को दूध दे देता था। और एक दिन मदन की दुकान पे एक आदमी आया और उसने कहा, मदन कल हनुमान जयंती का पर्व है, इसीलिए भोग के प्रसाद के लिए 50 किलो दूध भिजवा देना। मदन ने कहा, ठीक है भाई साहब, मैं कल मंदिर में 50 किलो दूध पहुंचा दूंगा। अगले दिन मदन दूध लेकर मंदिर जा रहा था, तभी वही बूढ़े बाबा आए। उन्हें देखकर मदन बोला, बाबा आज मैं आपको दूध नहीं दे पाऊंगा, मुझे आज ये सारा दूध मंदिर में हनुमान जी के भोग के लिए ले जाना है। वे बाबा चले जाते हैं। मदन मंदिर में दूध ले आता है और वापस दुकान आ जाता है। रात को जब वह सो रहा होता है तो उसे वही बूढ़े बाबा सपने में आते हैं और तभी वे रूप बदलकर हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं। मदन कहता है, भगवान आप रोज मुझे दर्शन देने आए और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हनुमान जी ने कहा, बेटा तुमने एक सच्चे भक्त की तरह मेरी हमेशा भक्ति की और मुझे रोज दूध पिलाया। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह मदन ये बात अपनी पत्नी को बताता है। उसके बाद वह मंदिर जाता है और हनुमान जी की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाता है। एक गांव में राम सेवक नाम का एक गरीब किसान अपनी मां जानकी के साथ रहता था। राम सेवक हनुमान जी का भक्त था। वह हनुमान जी की दिन रात पूजा करता रहता था। राम सेवक के ऊपर गांव के जमींदार का काफी कर्जा था, जिसे ना चुकाने के कारण उसे जमींदार के गोदाम पर मजदूरी करनी पड़ती थी। राम सेवक सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करने चला जाता था। वहां से आने के बाद वह जमींदार के गोदाम पर जाकर मजदूरी करता था। एक दिन राम सेवक रात को वापस आ रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने गौर से देखा तो एक बुढ़िया माई एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। राम सेवक ने उनसे पूछा, माँ जी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? तब उस बुढ़िया माई ने बताया, बेटा मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। उनकी बात सुनकर राम सेवक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, माँ जी कोई अपनी माँ को घर से कैसे निकाल सकता है? आप मुझे अपने घर ले चलिए, मैं आपके बेटे को समझा बुझाकर आपको रखने के लिए मना लूंगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा वो नहीं मानेगा, वह अपनी पत्नी की बात मानता है और उसकी पत्नी मुझे पसंद नहीं करती। राम सेवक बुढ़िया माई को अपने घर ले आया। अगले दिन मंगलवार था।
राम सेवक हनुमान जी के मंदिर जा रहा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मुझे भी साथ ले चल। राम सेवक बुढ़िया माई को लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां राम सेवक ने हनुमान जी की पूजा की और वापस घर की ओर चल दिया। तभी बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मुझे यहीं छोड़ दे, तेरे घर कब तक रहूंगी? यहीं हनुमान जी की सेवा कर लूंगी, मेरा मन भी लगा रहेगा। राम सेवक ने कहा, नहीं माँ जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आप मेरे घर चलो, वहीं आराम से रहना। लेकिन बुढ़िया माई नहीं मानी। राम सेवक ने कहा, ठीक है माँ जी, लेकिन मैं रोज आपसे मिलने आया करूंगा। जब तक आपका मन करे यहाँ रहना, नहीं तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। एक दिन राम सेवक मंदिर गया। उसे वहां बुढ़िया माई नहीं मिली। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वह एक दिन यहाँ बैठी थी, तभी उनका बेटा बहू यहाँ आ गए और वह बुढ़िया माई से लड़ने लगे। हम सब ने उन्हें यहाँ से भगा दिया, लेकिन उनके जाने के बाद बुढ़िया माई रोती रही और फिर ना जाने कहाँ चली गई। यह सुनकर राम सेवक रोने लगा। वह हनुमान जी के सामने जाकर कहने लगा, हे बजरंगबली, मैं आपके भरोसे माँ जी को यहाँ छोड़ गया था, अब वह जाने कहाँ होंगी, भूखी प्यासी। उनकी रक्षा करो बाबा और मुझे उनसे मिला दो। ऐसा कहकर राम सेवक वहीं मंदिर में बुढ़िया माई का इंतजार करता रहा। अगले दिन वह जमींदार के पास गया और उनसे कहा, मेरी माँ जी कहीं खो गई हैं, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। जमींदार ने उससे कहा, ठीक है, जा ढूंढ ले अपनी माँ जी को, लेकिन केवल 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। राम सेवक माँ जी को ढूंढने निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद वह एक जंगल में पहुंच जाता है। उसे बहुत भूख लग रही थी। वह खाने की तलाश में चलने लगता है। तभी उसके कानों में भगवान राम के भजन सुनाई देते हैं। वह आगे जाता है तो देखता है एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। राम सेवक ने उनसे कहा, बाबा मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? साधु बाबा ने कहा, बेटा तू सच्चे मन से परोपकार करने निकला है। जिसे अपने बेटे ने निकाल दिया उसे तू जंगल जंगल ढूंढ रहा है। यह सुनकर राम सेवक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बाबा आपको कैसे पता? तभी वह साधु बाबा भेष बदलकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए और बोले, मैं तेरी भक्ति और दया भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। जिस बुढ़िया माई को तू ढूंढ रहा है वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी, और जिन बहू बेटों के बारे में उन्होंने बताया था वह कलयुग का बेटा अहंकार और उसकी पत्नी अज्ञानी थी, जो अपने स्वभाव के कारण माँ लक्ष्मी का अनादर करते रहते थे, जिससे दुखी होकर माँ लक्ष्मी इस संसार में विचरण कर रही थी। लेकिन तूने गरीब और कर्जदार होते हुए भी उन्हें अपने घर में शरण दी। अपना कार्य छोड़कर निस्वार्थ भाव से उन्हें ढूंढने निकला है। राम सेवक की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, माँ लक्ष्मी ने स्वयं मेरे घर में वास किया, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। ये कहकर वह रोने लगा। तब हनुमान जी ने कहा, माँ लक्ष्मी की कृपा और मेरी भक्ति के कारण तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे। तू अपने घर जा, वहां धन धान्य के ढेर लगे होंगे और तेरे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। साथ ही तेरे हमेशा मैं तेरी शक्ति बनकर रहूंगा। यह सुनकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राम सेवक ने घर आकर देखा तो उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अगले दिन उसने जमींदार का सारा कर्ज उतार दिया और वह अपने खेत पर काम करने लगा। साथ ही हर दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी भक्ति करने लगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें। लाजवती एक विधवा औरत थी। उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा सुरेंद्र। लाजवती सुरेंद्र को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी।
इसीलिए वह लोगों के घरों में काम करती, जिससे वे अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन सुरेंद्र घर आया और माँ से बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लाजवती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूं, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। सुरेंद्र हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, माँ तो कुछ सुनती नहीं है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंगबली के सामने बैठकर बातें करता रहा। उसे विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे और वह सुरेंद्र को काम करने की इजाजत दे देगी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद सुरेंद्र नौकरी ढूंढने लगा। वह सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर लाजवती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी लग जाएगी। बजरंगबली सब ठीक कर देंगे। ये सुनकर सुरेंद्र ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब लाजवती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तू कोशिश करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुरेंद्र फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने सुरेंद्र से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। ये सुनकर सुरेंद्र ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वे आ नहीं पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेड मास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा सकता हूँ। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने बात कर ली, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर जाना होगा और बच्चों को अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। ये सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? तब मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। सुरेंद्र ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर माँ को सुनाई। लाजवती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। सुरेंद्र ने बजरंगबली के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। ये कहकर वह बजरंगबली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन स्कूल में हेडमास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते की तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं करते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। वे सारा दिन रामायण सुनाते रहते। रामायण की चौपाइयाँ बच्चों को याद कराते। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन हेडमास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, नए मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी। उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की चौपाइयाँ सुनाई, भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना तो हम कई वर्षों में नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपके मास्टर जी के हाथ से चिट्ठी भिजवा दूंगा। आप अपना सामान लेकर आ जाना।
अगले दिन मास्टर जी ने सुरेंद्र का दरवाजा खटखटाया। सुरेंद्र ने दरवाजा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। सुरेंद्र उन्हें लेकर घर के अंदर आया। सुरेंद्र ने मास्टर जी से कहा, मास्टर जी, मैं माफी चाहता हूँ। माँ बहुत बीमार थी, इसीलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर मैं नौकरी के लिए नहीं जा सका। ये सुनकर मास्टर जी चौंक गए। ये तुम क्या कह रहे हो? उस स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा सका। तब सुरेंद्र ने कहा, लेकिन मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वे तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की शिक्षा दी है। एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयाँ पढ़ा दी जो वे कभी भूल नहीं पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहां पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई। यह सुनकर सुरेंद्र रोने लगा। उसने कहा, मेरे बजरंग बली मेरी जगह पढ़ाने पहुंच गए। ये काम केवल वही कर सकते हैं। राम राम की नाम की शिक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुंच गए। ये कहकर वह हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लाजवती ने कहा, बेटा, हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानी समाप्त कर दी। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुझ पर बजरंगबली की बहुत कृपा है। वे तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तू उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर। अगले दिन सुरेंद्र सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहां अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। सुरेंद्र और लाजवती बहुत खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंगबली का गुणगान करते। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।